हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके सभी पार्ट्स जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ एज द केस में बी। तो इसमें जो है 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो अब हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है और उनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो हमारे को दिया हुआ है फंक्शन, जो कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो ये जो है इसमें क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस तो हर जगह होगा ही, लेकिन हमारे को देखना है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा वो 2x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो ये सेकंड बन गया। अब इसको एक बार और जो है डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम करते हैं क्योंकि इसको जो है हम x इज इक्वल टू 0 के इक्वल लगा के जो है इसका पॉइंट निकालते हैं कि किस जो है पॉइंट पे जो है मैक्सिमा या मिनिमा देखना है। और जो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं वो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो 2 आया है, तो ये जो है हमारे को मदद करेगा मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने में। तो सबसे पहले जो है हमने बताया जैसे कि एफ डैश एक्स से हम जो है पॉइंट निकालेंगे, तो इसको जो है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। तो इससे जो है 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब x जो है वो 0 के इक्वल है। तो x 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो है टर्निंग पॉइंट है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे जो है हमारे को मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है कि यहाँ पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पे निकालने का मतलब ये हुआ कि हमारे को एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो 2 आ रहा है, इसमें x की जगह पे जो है 0 रख देना है, यानी कि हमें एफ डैश 0 निकालना है एफ एक्स की जगह। वैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है तो कुछ भी रखें वो 2 ही आएगा। तो एफ डैश डबल डैश जो x है वो 2 के इक्वल है, तो एफ डबल डैश 0 जो होगा वो भी 2 के इक्वल होगा। अब ये क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, अब जब जो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका जो है ये मिनिमम वैल्यू को दिखाता है, यानी कि लोकल मिनिमा को दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे जो x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहाँ पर लोकल जो मिनिमा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एफ डबल डैश 0 जो है वो 2 से 2 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है x इज इक्वल टू 0 पे, और लोकल मिनिमा की अब हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे को कौन मदद करेगा, वो करेगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो हमारे को क्या करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 में x की जगह जो है 0 रख देना है, यानी कि x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे इसमें 1 में जो है 0 का स्क्वायर रखा तो ये 0 हो गया। तो एफ 0 जो है वो 0 के इक्वल आया, यही इसकी लोकल मिनिमा की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा है और उसकी वैल्यू x जो है 0 पे 0 है। अब जो है अब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3x है, इस पे को हमारे को देखना है। तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है जी एक्स वो है एक्स क्यूब माइनस के 3x। तो एक्स क्यूब माइनस के 3x पे हमारे को इसको चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x आया, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3।
तो ये आ जाएगा। अब हमारे को ये जो है जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जी एक्स का, वो हमारे को क्रिटिकल पॉइंट यानी कि टर्निंग पॉइंट निकालने में मदद करेगा। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि 6x के इक्वल आएगा। 3x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x और -3 का 0 हो जाएगा, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि g′x जो है वो 6x हो गया। अब इनका उपयोगिता क्या है, तो जी का जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम 0 के इक्वल रख के ये निकालेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है g′x = 0 रख दिया। तो इस पे जो है आप देखेंगे कि जो है इसमें आपको, क्योंकि इसका ये मतलब हो गया कि 3x² माइनस के 3 जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, यानी कि 3 कॉमन ले लो तो x² - 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये अब 3 तो 0 है नहीं, इसका मतलब x² - 1 0 के इक्वल है। तो या आप इसको 3 को रहने भी दें तो x² - 1 के फैक्टर कर लें, वो x - 1 इंटू में x + 1 हो जाएंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि 3 0 के इक्वल नहीं है, तो x - 1 इसका मतलब या तो 0 के इक्वल है या x + 1 0 के इक्वल है। अगर x - 1 0 के इक्वल है तो x 1 होगा, और x + 1 अगर 0 के इक्वल है तो x जो है -1 होगा। तो ये दोनों x = 1 और x = -1 ये हो गए टर्निंग पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पर जो है आपको चेक करना है इन टर्निंग पॉइंट्स पे कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तो यहाँ जो है हमने सबसे पहले जो है x -1 पे हम चेक करेंगे। तो उसके लिए जो है चेक करने के लिए हमारे को है सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि g′x जो 6x है के इक्वल है। तो g′x उस पे हम इसको देखेंगे कि ये क्या आता है। तो इसमें जो है x = -1 इसमें रख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 6 × -1 और ये -6 के इक्वल हो गया, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि <0 है। इसका मतलब जब ये सेकंड डेरिवेटिव पे उस पॉइंट पे 0 से कम होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा वहाँ पर। तो लोकल मैक्सिमा इसका मतलब x = -1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है x = -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हमारे को मिल गया। अगर पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा होता, तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमारे को लोकल मैक्सिमा की वैल्यू भी निकालनी है, और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालने में हमारी मदद करेगा गिवन जो हमारे पास फंक्शन है यानी कि g(x). तो g(x) में जो है x = -1 रख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ लोकल जो मैक्सिमा है वो हो जाएगा आपके लिए जो g लिख के और ब्रैकेट x की जगह जो है हम -1 लगा देंगे। तो ये हो गया -1 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू में -1, तो -1 का क्यूब हो गया -1 और -3 इंटू में -1 प्लस के 3 हो गए। तो ये हो गया 2 के इक्वल, यानी कि लोकल मैक्सिमा जो है उसकी वैल्यू 2 है। अब x = 1 जो दूसरा पॉइंट था उस पर भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ क्या है पोजीशन। तो यहाँ पर जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है g'(x = cx), उसमें x = 1 रख देंगे। तो 1 रखने से ये हो गया 6 × 1 यानी कि 6 हो गया। तो g'(1) जो है वो 6 के इक्वल हो गया, जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर है यानी कि >0 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो है लोकल मिनिमा जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x = 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पॉजिटिव जब आए g' की वैल्यू तो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की, तो पॉजिटिव आने पर हम लोकल मिनिमा लिखते हैं, और अगर नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा लिखते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, सिर्फ साइन के बेस पर ही मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड होगा। तो यहाँ पर अब हमारे को, क्योंकि हमारे को लोकल मिनिमा मिल चुका है, तो अब हम लोकल मिनिमा की वैल्यू भी हमारे को निकालनी पड़ेगी। तो लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वही g(x = x³ - 3x). तो इसमें x की जगह पर 1 रख देंगे, x = 1 रख देंगे और हमारे पास जो है हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो g1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 1। तो ये 1 का क्यूब हो गया 1 और माइनस के 3, 1 - 3 हो गया -2। इसका मतलब लोकल मिनिमा की वैल्यू हो गई -2।
अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो कर रहे हैं कि एच एक्स जो दे रखा है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है, और एक्स जो है वो पाई/2 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई वैल्यू है। अब यहाँ पर जो है जी एक्स जो एच एक्स जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल। तो ये हमारे को फंक्शन गिवन है और कंडीशन दे रखी है कि एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि ये एक्स के लिए दिया हुआ है। अब हमारे को क्या करना है कि ये इसको फर्स्ट ले लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेते हैं क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस के साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो माइनस के साइन से माइनस का कॉस एक्स हो गया। अब हमारे को जो है निकालना है कि टर्निंग पॉइंट कौन से हैं मैक्सिमा मिनिमा के, तो उसके लिए जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है 0 के इक्वल रख देते हैं ताकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट निकाले जा सकें। तो इस तरह इसीलिए जो है हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पर एच डैश एक्स को जो है हम कर देंगे 0 के इक्वल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको 0 के इक्वल रखा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये cos x माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल आ गया। अब जो है एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन x जो है वो हो गया cos x के इक्वल। अब दोनों साइड cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन एक्स अपॉन में cos x हो गया 10x और cos x अपॉन में cos x हो गया 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हमारे को ये पता है कि x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x की 10x जो है वो 1 आ रहा है, तो 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन क्योंकि उसने गिवन है कि x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए हम सिर्फ इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पाई/4 10 पाई/4 लिखेंगे तो 10x इजिकल टू 10 पाई/4 कंपेयर करेंगे तो x जो हो जाता है वो पाई/4 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट आया टर्निंग पॉइंट वो ये आया x इजिकल टू पाई/4। तो ये हमारे पास आ गया। इस पॉइंट पे हमारे को देखना है कि ये फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा इस पे एग्जिस्ट कर रहा है या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर लोकल मैक्सिमा होगा तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालेंगे, अगर लोकल मिनिमा आएगा तो लोकल मिनिमा की। अब x इजिकल टू पाई/4 पे हमें देखना है कि लोकल मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है। तो उसके लिए जो है हमारे को सेकंड जो इसका डेरिवेटिव हमने लिया था h डबल डैश एक्स इजिकल टू माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, उसमें x की जगह पर पाई/4 हमारे को रखना है और फिर उसकी वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर जो है माइनस साइन जो है पाई/4 की वैल्यू होगी 1/√2 और कॉस पाई/4 की वैल्यू भी √2 होगी, क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब √2 का एलसीएम लेते हैं तो -1 ऊपर न्यूमरेटर में -2 आ गया, यानी कि -2/√2 जो है माइनस के √2 हो गए। इसका ये नेगेटिव आना ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू पाई/4 पे इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम के लिए है, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू नेगेटिव आना बताता है कि वहाँ पर लोकल मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे को इसकी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी होगी, और तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करेगा एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जो हमारा दिया हुआ गिवन फंक्शन है उसमें जो है हम इसको रख के चेक करेंगे। तो एच एक्स जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हमारे को एच पाई/4 पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा साइन पाई/4 प्लस में कॉस पाई/4। तो साइन पाई/4 की वैल्यू होगी 1/√2 और कॉस पाई/4 की वैल्यू है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया 2/√2। तो 2/√2 का मतलब हो गया √2। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास √2। अब जो है
क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और जो है एक्स जो है यहाँ भी फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट में है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक साइन का फ़र्क है। तो इससे देखें एकदम वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। तो यहाँ गिवन फंक्शन एफ एक्स है, वो है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स के, और साथ ही ये भी दे रखा है कि x जो है π/2 से छोटा और 0 से बड़ा है, यानी कि x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हमारे को ये पता है कि साइन x और कॉस x दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ एक्स को, तो हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस के साइन एक्स, जो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस के साइन एक्स हो गए। अब इसको अगर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो इस तरह से एफ डैश एक्स हमारे पास आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एफ डबल डैश एक्स जो है वो आया माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमारे को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो एफ डैश एक्स को यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रखने से कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स जो है वो हमारा 0 के इक्वल हम उसको रख देंगे, और फिर जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स होगा माइनस के cos x के। अब दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स अपॉन में cos x जो है वो tan x हो गया, और माइनस के cos x अपॉन में cos x जो है माइनस के 1 हो गए, यानी कि tan x जो है वो माइनस के 1 के इक्वल आ गया। तो tan x जो है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 1 की वैल्यू होती है π/4 पे। तो माइनस का 1 होगा माइनस के 10 π/4। तो हमने जैसे बताया कि नेगेटिव जब 10 होता है तो वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये जो है माइनस के 10 π/4 जो है वो हो जाएगा पाई माइनस में π/4, जो कि 10 3 π/4 हो गए। तो ये हमने इसीलिए लिया है, जैसे मैंने बताया था कि 10 जो है सेकंड में नेगेटिव है या फोर्थ में नेगेटिव है, फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये सेकंड में था, तो सेकंड में निकालने के लिए पाई माइनस में π/4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 π/4। तो 10 3 π/4 आ गया। तो इस तरह से x tan x इज इक्वल टू 10 3 π/4 हो गया, तो x हो गया 3 π/4। तो कंपेयर करेंगे तो x वैल्यू आ गई 3 π/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की एक वैल्यू हमारे को पता लग गई। अब दूसरा नेगेटिव हो सकता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए 2 पाई माइनस में π/4 करेंगे, तो ये 2 पाई में से π/4 गए तो ये हो जाता है 7 π/4। तो यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा 7 π/4, 10 7 π/4। अब इसको tan x इज इक्वल टू 7 π/4 करेंगे तो x जो है कंपेयर करेंगे तो 7 π/4 के इक्वल हो गया। इस तरह से x की दो वैल्यू आई, यानी कि 3 π/4 और दूसरा हो गया 7 π/4। तो ये दोनों जो हैं टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ गए, यानी कि इन दोनों पॉइंटों पे अब हमारे को चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है और किस पे लोकल मिनिमा है। तो पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू 3 π/4 पे इसको चेक। तो x इज इक्वल टू 3 π/4 पे चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव की मदद लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव है 3 π/4 x की जगह रख देंगे, तो यहाँ हो गया माइनस के साइन 3 π/4 प्लस में कॉस 3 π/4। तो ये हमने इसमें x की जगह वैल्यू रख दी 3 π/4। अब हमारे को जो पता है कि 3 π/4 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये आएगा, इसको जैसे हमने जहाँ से ये आया पहले आया कैसे था पाई माइनस में π/4 से, तो वैसे ही इसको लिख देते हैं। तो ये हो गया माइनस के साइन और यहाँ हो गया पाई माइनस में π/4, यानी कि ये पता लग गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह कॉस 3 π/4 को भी लिख देंगे, तो कॉस भी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। जबकि साइन जो है हमारे को पता है कि साइन फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, जबकि कॉस जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है, जबकि
कॉस जो है सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो है साइन पाई माइनस में पाई बाई 4 जो है साइन पाई बाई 4 हो जाएगा पॉजिटिव होने की वजह से, लेकिन बाहर माइनस था तो माइनस के साइन पाई बाई 4 हो गए। और कॉस जो है पाई माइनस में पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस के कॉस पाई बाई 4। तो इस तरह से माइनस के साइन पाई बाई 4 माइनस के कॉस पाई बाई 4 आ गए। तो साइन बाई पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 की भी 1/√2। तो दोनों माइनस के 1/√2 हो गए। √2 एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस के 2/√2 आ गए, जो कि -√2 के इक्वल है, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब 3π/4 पे जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई, वो आ गई हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3π/4 पे ये लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होती तो लोकल मिनिमा होती, तो यहाँ पे है लोकल मैक्सिमा। तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा आ गया। अब लोकल मैक्सिमा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो अब जो लोकल मैक्सिमा निकालने में हमारी हेल्प करेगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो हमारे को जो है मैक्सिमा जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो निकालनी है वो हम जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स की मदद से निकालेंगे। तो उसमें जो है फर्स्ट जो है हमारे को गिवन इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसमें x की जगह पे 3π/4 रख देंगे। तो f 3π/4 हो गया, साइन 3π/4 माइनस में कॉस 3π/4। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब साइन जो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉस भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन जो है 3π/4 होगा साइन पाई माइनस में π/4, जो कि साइन π/4 के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि ये प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस के साइन π/4, जिसकी वैल्यू होगी 1/√2। और कॉस 3π/4 होगा माइनस के कॉस π/4, जो इसका लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस के कॉस π/4, जिसकी वैल्यू 1/√2 हो गई। तो इस तरह से ऐड करने पर इसकी वैल्यू आई √2, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2। अब x इज इक्वल टू 7π/4 पे वैल्यू चेक करते हैं। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ एक्स, उसमें x की जगह पे 7π/4 रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 7π/4। तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस में π/2, और इसी तरह से कॉस में भी 7π/4 को लिख देंगे 2π माइनस में π/4। सिर्फ ये देखने के लिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन π/4, और जो कॉस जो है वो होता है पॉजिटिव। तो कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस आएगा कॉस के π/4। तो माइनस के साइन π/4 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस के साइन π/4 हो गए, और कॉस π/4 हो गए। तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस π/4 की भी 1/√2। ये हो गया 2/√2, जो कि √2 के इक्वल है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो है लोकल मिनिमा को बता रहा है, यानी कि x 7π/4 पे लोकल मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालने में हमारी मदद करेगा गिवन फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो इस फंक्शन की मदद से जो है हम लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो एक्स की जगह पे हम रख देंगे 7π/4। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम 7x की वाली 7π/4। तो 7 जो है π/4 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस में π/4, जो कि हो जाएगा माइनस के साइन π/4, क्योंकि 7π/4 जो है वो हमारा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब साइन भी नेगेटिव के π/4 और कॉस भी नेगेटिव के π/4, यानी कि माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2, जो कि माइनस के 2/√2 हो जाएंगे, जो कि -√2 के इक्वल हो गए। तो इस तरह से लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस के √2। अब फिफ्थ जो है इसका पार्ट है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस में 6x² प्लस 9x प्लस के 15। तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चनों से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, और वो दे रखा है हमारे को x³ माइनस के 6x² प्लस के 9x प्लस के 15।
तो ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमारे को इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब का हो गया 3x² माइनस के 6x² का हो गया माइनस के 12x और प्लस के 9x के हो गए प्लस के 9 और 15 का 0 हो जाएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हो गया 6x माइनस के 12, तो जो 9 का 0 हो जाएगा उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एफ डैश एक्स आ गया 3x² माइनस 12x प्लस के 9 और सेकंड डेरिवेटिव एफ डैश डबल डैश एक्स आ गया 6x माइनस के 12। अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि हमने 3x² माइनस 12x प्लस 9 को 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो गया x² माइनस के 4x प्लस के 3, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे इसका 3 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, तो x² माइनस 4x प्लस के 3 0 के इक्वल है, तो मिड टर्म जो है उसको तोड़ देंगे, तो 3x माइनस के 3x माइनस के x आएंगे। पहले दो में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 ब्रैकेट में आ गया, -1 कॉमन लेंगे लास्ट वाले में से तो x माइनस 3 आ गया। इसका मतलब x माइनस 3 कॉमन फैक्टर निकल गया तो बचा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3, इसके दो फैक्टर हो गए जो 0 के इक्वल हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 आ गया और x माइनस 3 इक्वल टू 0 से 3 आ गया x, तो दो टर्निंग पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 पे हम पहले चेक करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12 से हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, यानी कि 6 माइनस 12 जो कि माइनस के 6 के इक्वल हो गए, जो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस लोकल मैक्सिमा की वजह से जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और इस पे जो है लोकल मैक्सिमा की वैल्यू जो निकालनी है वो हम निकालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 6x² प्लस के 9x प्लस के 15 से x की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस में 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस के 15, तो 1 का क्यूब हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 से हो गया माइनस 6 और 9 और 15, तो 9 और 15 हो गए 24 प्लस 1 25 माइनस में 6 हो गया 19, तो f1 की वैल्यू है 19, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो आ गई, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू 19 आ गई। अब हमारे को दूसरा वाले पॉइंट पे चेक करना है, और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पर भी हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, वो करेंगे सेकंड डेरिवेटिव से। तो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 12, तो x की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो गया 6 इंटू 3 माइनस 12, यानी कि 18 माइनस 12 जो कि 6 के इक्वल हो गया, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे होगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ। तो यहाँ जो है हमारे पास लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3 पे। अब इसके लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो हम निकालेंगे गिवन फंक्शन से। तो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस के 9x प्लस के 15, तो इसमें x की जगह पे 3 रख देंगे, तो f3 जो होगा वो हो जाएगा 3 का क्यूब ऑफ 3 हो गया, और इधर हो गया माइनस के 6 और इधर 3 का स्क्वायर प्लस के 9 इंटू 3 और प्लस के 15, तो 3 का क्यूब जो है वो हो गया 27 और 3 का स्क्वायर 9 को 6 से करेंगे तो माइनस के 54 और ये हो गया 27 प्लस के और प्लस के 15, तो 27 प्लस 27 54 हो गए, 54 माइनस 54 कैंसिल हो गए और बचा हमारे पास 15, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो 15 हो गई। अब सिक्स पार्ट है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 प्लस में 2 ओवर एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, तो एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, तो जी एक्स जो है हमारे को गिवन फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है एक्स ओवर 2 प्लस में 2 ओवर एक्स। तो यहाँ जो है हम इसको दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्योंकि x जो है ग्रेटर दैन 0 है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट हम करेंगे, तो x बाई 2 जो है उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 और 2 अपॉन में x का हो गया माइनस के 2 अपॉन में x²। इसको दोबारा से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 माइनस में 2x रेज पावर -2, तो ये इसीलिए किए हैं ताकि डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। अब फिर से दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/2 का हो गया 0 और ये माइनस के 2 कांस्टेंट एज इट इज़ आ गए, x
एक्स की पावर -2 के हो जाएंगे, -2 सामने आ गया और एक्स की पावर -3 हो गई, जो कि इस तरह से 4/x³ के इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया g'(x) जो है वो 4/x³। अब हमारे को जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, उसमें हमारी मदद करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि g'(x) इक्वल टू 1/2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x⁻⁻²। तो इसको जो है 1/2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x⁻⁻² को 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 2/x² इज इक्वल टू 1/2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² इज इक्वल टू 4 हो गया। स्क्वायर रूट लेते हैं तो x जो है वो +-2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +-2 यानी कि x जो है +2 हो गया या फिर वो -2 होगा। लेकिन यहाँ दे रखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है x इज़ लेस देन 0 की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 2 पर ही हमारे को चेक करना है। तो यहाँ पे x को जो है 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो g(x) दे रखा है हमारे को, उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है g'(x) जो कि 4/x³ था, वहाँ x की जगह 2 रख देंगे तो 4/8 यानी कि 1/2 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो लोकल मिनिमा जो है x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू 2 पे लोकल जो है मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है। और वैल्यू किससे निकालेंगे, वो गिवन फंक्शन से निकालेंगे, यानी कि g(x) इज इक्वल टू x/2 प्लस में 2/x है। तो उसमें x की जगह जो है हम इसी पॉइंट को 2 को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस में 2/2 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। तो g2 जो है वो 2 हो गया, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। अब 7th पार्ट है इस क्वेश्चन का कि g(x) इज इक्वल टू 1/x² + 2। तो ये हमारे को दिया हुआ है, गिवन फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू 1/x² + 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 2 की पावर -1। तो इस तरह से इसको लिख देंगे ताकि इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। तो यहाँ पर जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो गया -1 हो गए, और इधर x² + 2 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x + 0, तो खाली 2x लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो गया -2x/(x² + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ जाएगा वो -2 वाला, तो +2 हो जाएंगे पावर में। तो यहाँ हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव और निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले वाले को ही करेंगे तो क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे -2x x और ब्रैकेट में x² + 2 की पावर -2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले x को करते हैं तो 1 के इक्वल होगा, और हमारे पास बचा x² + 2 की पावर -2। और फिर जो है x² + 2 की पावर -2 को डिफरेंशिएट करते हैं, 2x को एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पर ये जो है हो जाएगा x² + 2 की पावर -2 हो गया -2, और x² + 2 की पावर -3 हो गई। और फिर x² + 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 0, यानी कि 2x आ गया। तो ये हो गया -2/x² + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो है -2x इंटू में -2 हो गए 4x, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होके हो गए 8x², और ये जो है x² + 2 का होल क्यूब नीचे चला गया, तो ये आ गया। अब इसमें x² + 2 का होल क्यूब जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, तो इस तरह से लिख देंगे। अब जो है यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू में x² + 2 और प्लस के 8x², यहाँ आ जाएगा प्लस के 8x², जो कि न्यूमरेटर में थे सेकंड वाले के। अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो -2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², और -2 को +2 से करेंगे तो -4, और +8x² है ही, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास है -2x² + 8x², ये हो गए +6x², और -4 हो गए, और नीचे डिनोमिनेटर में है x² + 2 का होल क्यूब।
तो ये हमारे पास आ गया जी का सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारे को जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के टर्निंग पॉइंट निकालने हैं, उसमें हमारी मदद करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, पॉइंट निकालने के लिए। तो उसमें जो है हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं जी डैश एक्स को। तो जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने का मतलब है कि माइनस के 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल रखना। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से ये हो गया 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से माइनस के 2x जो है वो 0 के इक्वल आ गए, लेकिन -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x 0 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर हमारे को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा चेक करना है। तो अब हमारे को कैसे इसको चेक करना है, तो इसमें जो है सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास g डबल डैश एक्स है, ना कि एच डबल डैश एक्स। तो इसको लिखेंगे जी डबल डैश एक्स। इसको हमारे पे यहाँ पे लिखना है x जो हमारे को दे रखा है 6x² - 4 अपॉन में x² + 2 का होल क्यूब। तो इसमें x की जगह जो है हम 0 रखेंगे। तो जी डबल डैश 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 6 0 का स्क्वायर माइनस के 4 और नीचे डिनोमिनेटर में 0 का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई के 0 हो गया, -4 ऊपर बचे और नीचे 2 का क्यूब 8 हो गया, यानी कि -4 अपॉन में 8 जो माइनस के 1 अपॉन में 2 के है जो लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे वो लेस देन 0 आया। तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम हेल्प लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x² + 2 की। तो इसमें x की जगह पे हम 0 रख देंगे। तो जी 0 के जगह यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर ऑफ 0 प्लस में 2। तो 0 का स्क्वायर 0 है, अपॉन में 2, ये 1 अपॉन में 2 आ गया। तो 1 अपॉन में 2 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का f(x) इज इक्वल टू x टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है उसको एक बार लिख देते हैं, f(x) इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 1 माइनस में x, ये हो गया। अब इसमें x दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f(x) आ जाएगा हमारे पास, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और तो बचेगा हमारे पास √1 माइनस में x, और फिर जो है √1 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट रख के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस x, और 1 माइनस x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1 आएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया √1 माइनस x, और ये -1 से x मल्टीप्लाई हो गया माइनस के x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1√1 माइनस x। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 √1 माइनस x नीचे आ जाएगा, √1 माइनस x से √1 माइनस x मल्टीप्लाई हो गए 1 माइनस x हो गया, और ये माइनस के x इसी तरह आ गए। तो खोलेंगे ब्रैकेट को तो 2 माइनस 2x अब माइनस के x, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। तो ये हो गया 2 माइनस में 3x ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस x हो गया। अब हमारे को इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको जो है हम नीचे जो क्वेश्चन वो है आपका डिनोमिनेटर, उसका तो हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन हमने 2 को कांस्टेंट अलग रख दिया, और तो √1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस x, और उधर पहले रख देंगे √1 माइनस x, और 2 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 3। अब 2 माइनस 3x को कांस्टेंट ले लेंगे और √1 माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो √1 माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में 2 √1 अपॉन में x। अब 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस x आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो
ये जो है हमारे पास हो गया माइनस के 3 रूट 1 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और 2 माइनस 3x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स इधर बच गए, और नीचे है 1 माइनस एक्स। अब हमारे को जो है यहाँ पे इसको और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। तो 1 अपॉन में 2 हमारे पास ये है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको 2 रूट 1 माइनस एक्स जो है एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर के साथ लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स इंटू में रूट 1 माइनस एक्स। तो रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स हो गया, और 2 माइनस 3 से होके माइनस के 6 हो गए, और 2 माइनस के 3x जो सेकंड वाले का न्यूमरेटर था एज इट इज़ आ गया। अब इसको खोल लेंगे ऊपर न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स को, तो अच्छा नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, और 1 माइनस एक्स इंटू में रूट 1 माइनस एक्स आ गया, और यहाँ हो गया आपका माइनस के 6, और ये माइनस एक्स से माइनस 6 मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस के 6x, और प्लस के 2 माइनस के 3x एज इट इज़ आ गए। अब ये देखिए 6x माइनस 3x क्या हो गया प्लस के 3x, और ये माइनस के 6 प्लस के 2 हो गए माइनस के 4, और नीचे जो है ये हो गया 4 1 माइनस एक्स, और ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब जो है हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स, ये 0 के इक्वल हो गया। तो 2 माइनस 3x जो है वो 0 के इक्वल हो गया, तो इससे 3x जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x जो है वो 2/3 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2/3, तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया। अब इसको चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव में 3x की जगह 3/2 रख देंगे, तो यहाँ पर जो है 3 इंटू में 2/3 आ गया, और इधर जो है माइनस के 4 हैं हमारे पास, और नीचे जो है हमारे पास है 4 1 माइनस एक्स कि x की जगह 3/4 और 2/3 सॉरी, और रूट में 1 माइनस में 2/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 जो है माइनस के 2 हो गए, और नीचे जो है 4 एज इट इज़ हो गया, 1 में से 2/3 गए 1/3 हो गया, और 1 एज यहाँ भी रूट में 1 अपॉन में 3 हो गया, जो कि 1 अपॉन में रूट 3 हो गया। तो अब ये जो है 4 से इसको 2 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स गया, तो इस तरह से ये आ गया माइनस के 1 अपॉन में 6 रूट 3, माइनस के 1 अपॉन में 6 रूट 3, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमारे को। तो x इज इक्वल टू 2/3 पे वो पॉइंट है जहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे को जो लोकल मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है उसमें मदद करेगा f(x) इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ रूट है 1 माइनस एक्स, जो कि गिवन फंक्शन है। तो उसी फंक्शन में हम जो है वैल्यू रख देंगे इस पॉइंट की, यानी कि पॉइंट जो हमने निकाला था x इज इक्वल टू 2/3, तो यानी कि f 2/3 हमारे को निकालना है। तो f 2/3 जो है वो निकालेंगे यहाँ पे, तो x की जगह 2/3 रखा, तो यहाँ आ गया 2/3, और फिर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा 1 माइनस में 2/3, तो 1 माइनस में 2/3 हो गया 1 अपॉन में 3, तो ये हमारे पास आ गया 2 अपॉन में 3 और रूट 1 अपॉन में 3, तो ये हो गया नीचे डिनोमिनेटर में 3 अपॉन में रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए, तो ये हो गया 2√3 अपॉन में नीचे रूट 3 3 इंटू 3 9 हो गए, यानी कि 2√3 अपॉन में 9। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।